तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है। तो इसका देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो वो इन ऑप्शन में सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे ऑप्शन है जिनकी सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। राजस्थान के 6 जिले यहाँ पर ऐसे हैं जो गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। इसमें 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांश विस्तार है। ये उत्तर याद रखना है हमें, क्योंकि हमारा पर यानी इस जगह पर हम हैं। इस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है, वो है बूंदी। बूंदी ऐसा राज्य है जो मतलब अंदर के अंदर है। स्थलबंध जिले, वो स्थलबंध जिले 8 जिले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, दौसा, ये स्थलबंध जिले हैं। टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, दौसा स्थलबंध जिले हैं, क्योंकि ये किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते हैं। जो पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते उन राज्यों को उन जिलों को स्थलबंध जिले कहा जाता है। ऐसे जिले राजस्थान में 8 हैं। ये इनके नाम हमने यहाँ से दिए हुए हैं, आप इनको लर्न कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। ये बिल्कुल याद रखनी है आपको, कई बार ये कई एग्जाम्स में पूछी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के नाम पूछा है, तो ये 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं आराम से यहाँ पर। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से रखने वाली जिले की वो बताना है। हालांकि 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, वो यहाँ पर हैं। इनको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है प्रतापगढ़। गुजरात के साथ जालौर, बाड़मेर, डूंगरपुर ये वाले जिले स्पर्श करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा राज्य, कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता, तो ये प्रतापगढ़ है। आप तो ये याद रख लो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं। इसमें इधर जिले दिए हुए हैं, इधर आकार दिया हुआ है। कई क्वेश्चंस, कई वन डे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, इसलिए इनकी आकृति, जिला और आकार ये बिल्कुल याद करके जाएं आप। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, असत्य है, और जैसलमेर मयूराकार नहीं है, असत्य है। ये उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और जैसलमेर ये है। ये काफ़ी डिटेल में चला गया, हालांकि क्वेश्चन फिर भी ये एग्जाम में आया हुआ है, तो हो सकता है डायरेक्ट आपको कहीं एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए सेम टू सेम ऐसा। तो ये याद रखना कि 23.5 डिग्री उत्तरी और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है? तो ये 10.41% है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। राजस्थान राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज है ही सही। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। अभी पहले भी आया हुआ था ये जिला, स्थलबंध जिले 8, वही है ये क्वेश्चन। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो हमने अभी ऊपर देखा ही था कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार 826 और 869 किलोमीटर है, ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये गलत है ना ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? मरुस्थलीकरण किस ओर बढ़ रहा है? तो ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, ये ध्यान रखें। जालौर, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है? कौन से इनमें से, ये ऑप्शन है एक तरीके से आपके, इनमें से कौन से जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान के साथ लगती है? तो वो बाड़मेर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इनमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस में ये नॉर्थ वाले ऑप्शन, ईस्ट वाले ऑप्शन ये मोस्टली होते हैं कि उत्तर से उत्तर पूछता है या फिर पूर्व से पूर्व पूछता है। तो अपन को पता है इसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर पूर्व में आते हैं, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व ये हमारी स्थिति है। तो जिन पे ये लगा हुआ हो उत्तर पूर्व, वही हमारा आंसर होता है। हालांकि आप इसको भी ध्यान रखें, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट तक जो हमारा क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, वो इसके अंतर्गत आ रहा है, उत्तर पूर्व। ये याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट
इसमें आते हैं अपन, कौन से रीजन में आते हैं अपन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में देखने को मिला है। ये जैसे गुरु शिखर, तारागढ़, हो आदि पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में उनके बारे में बता देता है कि इनको क्रम से जमाइए, या फिर इनमें से कौन सा क्रम से जमा हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पटवार में यही आया हुआ था कि इनमें से कौन सा क्रम अवरोही क्रम, ये भी देख लें आप, अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर जो होता है, तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, ये है इनका क्रम। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इन चीज़ों का बहुत, इन वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है कि अवरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम और आरोही क्रम घटता हुआ क्रम, ये ध्यान रखने होंगे। राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशांतर या अक्षांश से विस्तार कितना है। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन कितनी बार देखा है, बहुत बार ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट। उत्तर से दक्षिण चलेंगे अपन तो 8 डिग्री 47 मिनट है, और पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान के कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है, तो 5 है। और 5 कौन कौन से हैं आप यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यही है बस। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है 73 किलोमीटर। वो 826 869 था ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। ये 869 माइनस 826, तो ये आ गया 43 किलोमीटर। अगर अपन को याद होगा तो इस क्वेश्चन को अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं, कि जब अपन को याद है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई वो 826 है और पूर्व से पश्चिम 869 है, तो बस उसमें से सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो अंतर आ जाएगा। राजस्थान की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो पाकिस्तान है इसे। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, तो पाली। पाली ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ स्पर्श सीमा बनाता है, वो यहाँ पर 8 जिले ही हैं, आप देख लेना। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग किसके बराबर है, तो ये रहा, अभी मैंने आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो अपन को पता है कि जोधपुर नहीं है। 4 राज्य पढ़े, 4 जिले पढ़े हैं अपन ने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर में कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, तो बीकानेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः है। सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। यहाँ पर आप इसकी इनकी क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाता, फिर भी देख सकते हैं। और ये देख लेना कि 12.66 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, तो मध्य प्रदेश से। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का वो जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वो है धौलपुर। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, वो है उदयपुर। यहाँ पर ऑप्शन भी है यहाँ पर, लेकिन ये उदयपुर इसका आंसर है। इनमें से बांसवाड़ा, प्रताप। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, कहते हैं कि 27,244 जो है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96%, यानी कि बीकानेर के जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा। हालांकि अलग अलग किसी में पूछना नहीं है, लेकिन ये कुछ डिटेल से एनालिसिस, डिटेल्स से किसी क्वेश्चन के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पटवार के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को कहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान का वो जिला जो अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, वो श्रीगंगानगर बाड़मेर। ये क्वेश्चन अपने पास पहले भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कई एग्जाम्स में देखने को मिला है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपन ने देखी थी 1,070 किलोमीटर है, तो ये है स्थलीय सीमा, वो है 5,920 किलोमीटर 70 है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जोधपुर। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है, तो वो श्रीगंगानगर है। पाकिस्तान जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। पूर्वी के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो श्रीगंगानगर है। इसमें ये राजस्थान के सबसे उत्तर में मिलता है अपन को श्रीगंगानगर, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पहुँचती हैं, मतलब सीधी नहीं पहुँचती, तिरछी पहुँचती है, यूँ यूँ पहुँचती है, इसलिए ये सबसे तिरछापन सर्वाधिक दिखता है वो श्रीगंगानगर में दिखता है। सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी किरणें श्रीगंगानगर में पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, उसमें हम सुधार करेंगे। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, किसी के बारे में डिटेल से बात पूछनी हो, तो आप कमेंट में हमसे आसानी से पूछ सकते हैं
और भी कोई जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।